I welcome you again in this Sadananda Learning channel. It is English class 10th book. इंग्लिश क्लास 10th में हमने 1 चैप्टर प्रोज का कवर करवाया है, लेटर टू गॉड। आज हम लोग पोइट्री का पहला चैप्टर चेक करेंगे। पहला चैप्टर पोइट्री का है डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कवि हैं। तो इसके पहले हम जो पिछला चैप्टर बताए हैं ए लेटर टू गॉड, उसका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी समरी को कवर करवाए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा करके चेक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। हमारे इंग्लिश क्लास 10th एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट है, उस पर चेक करके आप सारे क्वेश्चन को तैयार करें। तो क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में जो आपका पोइट्री से क्वेश्चन आता है, टोटल 8 नंबर के आते हैं। एक सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का और एक कोई पोएम दे देगा, उस पर आधारित कोई 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंट्रल आइडिया अथवा 4 लाइन की पोएम आपको पूछा जाएगा और एक पोएम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर का। तो टोटल 8 नंबर के रहेंगे। तो ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ के कण। तो इस पोएम का भावार्थ ये है कि इसमें जो कवि है वो जिक्र करता है कि प्रकृति की छोटी चीज़ें, छोटी वस्तुएं भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, किसी व्यक्ति के मनोदशा को चेंज कर देती है। आइए इस चेक करते हैं। तो बहुत छोटा सा 2 पोएम है। पहला पोएम देखिएगा, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक मान होता है धतूर का पेड़, ठीक है। द वे माने तरीका, कौवे का, क्रो मीन्स कौवा, सुक माने हिलाया, डाउन माने नीचे होता है, डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ के कण। यानी ये जो कविता है, इस कविता में जो कवि है वो उस वृक्ष के नीचे, हेमलॉक ट्री माने धतूर के पेड़ के, डाउन माने नीचे है। वहीं बोल रहा है द वे अ क्रो सुक डाउन माने एक कौवे की चालाकी जिसने की हिलाया उस पेड़ को, और उसके नीचे था कौन, कवि था। डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ के जो कण थे वो गिरे कवि पर। यानी इस कविता में जो कवि है वो हेमलॉक ट्री माने धतूर के पेड़ के डाउन माने नीचे है, और जैसे ही वो कौवा उस डाली को हिलाता है, वहाँ से धतूर के पेड़ से स्नो, डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ के कण गिरते हैं उस कवि के ऊपर। तो जो कवि था काफ़ी दुखी था, उदास था उस पेड़ के नीचे, और धतूर जो होता है वो बहुत ही निराशाजनक यानी दुख का प्रतीक लोग मानते हैं, तो दुखी था। और जैसे ही बर्फ के कण उसके ऊपर गिरते हैं वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है, उसकी जो मनोदशा है बदल जाती है। वहीं देखिए सेकेंड पोएम में, छोटा सा ये भी पोएम है, बात हो रही कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। रूइड माने होता है दुख। और जैसे ही बर्फ़ के कण मेरे ऊपर गिरे थे, कवि का मानना है, और मैं उसके नीचे था, धतूर के पेड़ के नीचे, मेरे हृदय को बदल दिया, चेंज कर दिया ऑफ मूड। मैंने मेरी जो मनोदशा थी, मैं अभी तक जो दुखी था उसको प्रसन्नता में बदल दिया, वो जो बर्फ़ का कण था। वही बात है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। मैंने दिन का जो भी शेष भाग था जिसमें मैं दुखी होता, वह बच गया, यानी मैं खुशी हो गया, प्रसन्न हो गया। मेरी जो दुखी थी, उदासी थी, वो सुखों में बदल गया, प्रसन्नता में चेंज हुआ। वहीं बोल रहा है कि जैसे ही मैं उस धतूर के पेड़ के नीचे खड़ा था और वह कौवा डाली को हिलाया और बर्फ़ का टुकड़ा मेरे ऊपर गिरा, और मेरी जो दुखें थी, मेरी जो आंतरिक कष्ट था, मेरा हर्ट वो चेंज हो गया, मेरी दुखें, मेरा जो मूड था, मेरी जो मनोदशा थी वो चेंज हो गई, बदल गई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, यानी कि दिन के जो शेष भाग में मैं दुखी होता वह बच गया। यही है भावार्थ इसका। अर्थात हमें अपने जीवन में उदास निराश नहीं होना चाहिए। प्रकृति की हर चीज़ें में वो काबिलियत होती है कि किसी व्यक्ति को खुश कर दे। सो थैंक यू स्टूडेंट। अगले वीडियो में इसका सेंट्रल आइडिया बताएंगे। सो थैंक यू।